अध्याय 2। हमारी पृथ्वी के अंदर। पृष्ठ संख्या 7। आइए सुनते हैं इसका पाठ। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी का आंतरिक भाग। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है, जिसे हम चित्र 2.1 में देख सकते हैं, जो इसी पृष्ठ पर दिया हुआ है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। इसलिए इसे Cl या C सिलिका तथा L एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। इसीलिए इसे सीमय या सी सिलिका तथा मय मैग्नीशियम कहा जाता है। चित्र 2.2 में इसका वर्णन हमें मिलता है। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। अब एक नजर डालते हैं पृष्ठ संख्या 7 पर दिए गए चित्रों और बॉक्सों पर। सबसे पहला चित्र 2.1 जो पृथ्वी के आंतरिक भाग को दर्शाता है, और यहाँ अलग अलग विभाजन दिए हुए हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपर की जो परत है उसको परपटी कहते हैं, जो सबसे ऊपर दिखाया गया है। नीचे है स्थलमंडल, उसके बाद मेंटल, क्रोड और आंतरिक क्रोड। ये चित्र संख्या 2.1 था। और अब एक नजर डालते हैं बॉक्स पर जो इसी पृष्ठ पर दिया हुआ है, और इसका शीर्षक है क्या आप जानते हैं? हमें क्या क्या जानना चाहिए? आइए सुनते हैं। सबसे पहली बात, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। दूसरी बात, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। इसी पृष्ठ पर चित्र संख्या 2.2 और इसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग को चित्र में दिखाया गया है। सबसे ऊपर महाद्वीपीय परपटी, उसके बाद महासागर और फिर महासागरीय परपटी यहां पर दिखाए गए हैं। पृष्ठ संख्या 8। अब सुनते हैं पाठ। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे या नी निकिल तथा फे फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। शैल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय शैल, जिन्हें इग्नियस कहते हैं, अवसादी शैल या सेडिमेंट्री, एवं कायांतरित शैल कहते हैं, जिसे मेटामॉर्फिक भी कहा जाता है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी शैल एवं बहिर्भेदी शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है।
परपटी पर इस प्रकार के बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इसकी रचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भू परपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। चित्र संख्या 2.3 में इसे देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब आइए डालते हैं एक नजर पृष्ठ 8 पर दिए गए कुछ बॉक्स पर। सबसे पहला बॉक्स, उसका शीर्षक है क्या आप जानते हैं। सबसे पहली बात, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। दूसरा बॉक्स और इसका शीर्षक है शब्द की उत्पत्ति। पहला शब्द है इग्नियस। ये एक लैटिन शब्द इग्निस से बना है और जिसका अर्थ है अग्नि। दूसरा शब्द है सेडिमेंट्री। इसका लैटिन शब्द है सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक, यह एक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से बना है जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। अगला बॉक्स और इसका शीर्षक है शब्दावली और शब्द है जीवाश्म। शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। और सबसे नीचे इस पृष्ठ पर चित्र संख्या 2.3 जो कायांतरित शैल में परिवर्तित अवसादी शैल को दिखाता है। पृष्ठ संख्या 9। आइए सुनते हैं पाठ। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर यानी पिट्ठू, चिविड्डी यानी स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर यानी गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। और आइए अब कुछ करके सीखते हैं। एक बॉक्स है और उसका शीर्षक है आओ कुछ करके सीखें। आइए देखें क्या करने को कहा गया है। इसका वर्णन सुनते हैं। वर्णन है अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए तथा पता कीजिए कि वे किन शैलों से बनी हैं। 2 चित्र आपके लिए एकत्रित किए गए हैं। यहाँ पर 2 चित्र हैं। जो पहला चित्र है वो लाल किले का है और इसके बारे में लिखा है लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। और दूसरा चित्र है बहुत ही प्रसिद्ध चित्र, ये ताजमहल का चित्र है और इसके बारे में लिखा है ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है। अब सुनते हैं पाठ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में ये परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं।
ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। देखें चित्र संख्या 2.4। चित्र संख्या 2.4 और यहाँ शैल चक्र के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हमने अभी अभी सुना। और शैल चक्र कुछ इस प्रकार से बनता है। आग्नेय शैल मैग्मा में परिवर्तित होते हैं, मैग्मा कायांतरित शैल में परिवर्तित होता है और कायांतरित शैल अवसादी शैल में परिवर्तित होकर अवसाद या तलछट के रूप में परिवर्तित होता है। अवसादी शैल परिवर्तित होकर अवसाद या तलछट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये शैल चक्र की प्रक्रिया है। पृष्ठ संख्या 10। आइए सुनते हैं पाठ। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, जिनका निश्चित भौतिक गुण धर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। इसी पृष्ठ पर एक बॉक्स है और जिस बॉक्स का शीर्षक है आओ कुछ करके देखें। आइए देखते हैं क्या क्या करना है। 1. आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं? 2. अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने एकत्र कीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए और इसी तरह की और कहानियों तथा किताबों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन।